Good morning once again in physical education, class 12. Today, question number 5, lesson 7, test and measurement sports. Question number 5, Harvard step test means what is Harvard step test? Why it is used? Explain in details. Answer: this test is used to measure the cardiovascular fitness. Requirement: gym bench of 16 inches height for girls and 20 inches height for boys. यानी जो इंसान कार्डियोवास्कुलर फिटनेस की एबिलिटी को जानना है तो हम हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का हेल्प लेते हैं। इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है, कुछ चीज़ों की आवश्यकताएं होती है। वो होती है एक जिम बेंच होनी चाहिए जिसकी हाइट 16 इंचेस की होनी चाहिए गर्ल्स के लिए, और बॉयज़ के लिए 20 इंचेस हाइट उस बेंच की होनी चाहिए। नाउ प्रोसीजर ऑफ टेस्ट मीन्स इस टेस्ट को कैसे, एबिलिटी को कैसे जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल students should perform warm up. After that, the assistant give the command of go. Then the students start to step up and step down on the gym bench for 5 minutes at the rate of 30 steps per minute. Now the pulse rate or heart rate will be counted after the recovery of 1 minute. मीन्स सबसे पहले स्टूडेंट्स को वार्म अप कर लेना चाहिए ताकि इंजरीज ना हो, मसल्स न खींचे। इसके बाद वार्म अप करने के बाद जब वो रेडी होगा, यानी कि जब उसके सामने यदि बॉयज़ है तो एक बेंच जो सामने रखी रहेगी जिम बेंच जिसकी हाइट 20 इंचेज होंगे, या गर्ल्स रहेंगी तो उनके लिए 16 इंचेज की हाइट की जिम बेंच रहेगा, और वहाँ पर उसके नीचे वो खड़े रहेंगे। और जैसे ही गो बोला जाएगा मीन्स स्टार्ट बोलने पर, कमांड देने पर स्टूडेंट्स स्टेप अप एंड स्टेप डाउन स्टार्ट करते हैं। मीन्स उस बेंच पर चढ़ना है और फिर उतरना है। इस तरीके से वो 5 मिनट तक कर सकता है, और अनटिल फैटिग यानी थकने तक। बट एक अच्छा वर्ड होगा कि यही हम लोग लिखें कि फॉर 5 मिनट्स। लेकिन 5 मिनट्स में ऐसा नहीं कि हम आराम से स्लो कर रहे हैं, 1 मिनट में 5 बार चढ़े 5 बार उतरे। वो कम से कम 1 मिनट में 30 स्टेप्स होने चाहिए पर मिनट। 1 मिनट में 30 स्टेप्स। उसके बाद 1 मिनट रिलैक्स होने के बाद मीन्स आफ्टर 1 मिनट के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके पल्स जो असिस्टेंट रहेंगे उस स्टूडेंट के हार्ट रेट या पल्स रेट को काउंट करेंगे कि 1 मिनट में कितना हुआ है, उस चीज़ को नोट कर लेंगे। इसके बाद सेकेंड फेज होगा, यानी कि टेस्ट 3 फेज में चलते हैं। तो सेकेंड फेज स्टार्ट होगा मीन्स आफ्टर दैट द सेकेंड फेज विल बी स्टार्टेड आफ्टर द कमांड ऑफ गो। फिर उसी तरीके से कमांड ऑफ गो के बाद वो फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। मीन्स द स्टूडेंट्स स्टार्ट्स स्टेपिंग अप एंड स्टेपिंग डाउन फॉर 5 minutes at the rate of 30 steps per minute, and the pulse rate of heart rate will be counted after the recovery of 2 minutes. एंड जैसे हम पहला किए थे फेज आफ्टर द कमांडिंग ऑफ गो, यानी स्टार्ट का जब आपको कमांड मिलता है तो स्टूडेंट्स स्टेपिंग अप यानी उस बेंच पर चढ़ना, अप होना, एंड डाउन नीचे उतरना, इस तरह से कंटिन्यू करते रहेंगे। आपको याद होना चाहिए कि ये भी सेम उसी तरह से चलेंगे। 1 मिनट में कम से कम 30 स्टेप्स अप एंड डाउन होने चाहिए। और उसके बाद इसमें सेकेंड फेज में अंतर क्या है कि जो यानी कि फर्स्ट फेज में हमने क्या किया था, 5 मिनट्स तक करने के बाद 1 मिनट हम रिलैक्स हुए थे, यानी कि रिकवरी किए थे। उसके बाद पल्स रेट मेजर की गई थी। बट सेकेंड फेज में हम 5 मिनट के लिए करेंगे तो इस बार हमें 2 मिनट रिकवरी चाहिए। 2 मिनट रिकवरी करने के बाद आपका पल्स रेट मेजर मीन्स काउंटेड किया जाएगा। उसी तरीके से जो आपका थर्ड है
Now third phase will be started. After the commanding of go, the students will start to step up and step down on the gym bench for 5 minutes and the heart rate or pulse rate will be counted. After the recovery of 3 minutes, यानी जब तीसरा जब हमारा फेज स्टार्ट होगा तो 5 मिनट कमांड के बाद मिलने के बाद जो 5 मिनट्स तक हम स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करेंगे, यानी चढ़ेंगे उतरेंगे जो जिम बेंच पर, जब फिनिश हो जाएगा 5 मिनट्स तो 3 मिनट के बाद हमारा पल्स रेट काउंट होगा। यानी कि पहले फेज में आफ्टर द रिकवरी ऑफ 1 मिनट के बाद हमारा होगा। सेकेंड फेज जब स्टार्ट करेंगे तो हमारा रिकवरी टाइमिंग कितना होगा 2 मिनट्स, यानी 2 मिनट्स के बाद हमारा पल्स रेट काउंट होगा। और थर्ड फेज में क्या होगा कि 3 मिनट की रिकवरी के बाद हमारा काउंट होगा पल्स रेट या हार्ट रेट। इस चीज़ को ध्यान देना है आपको। नाउ कैलकुलेशन प्रोसीजर, यानी कि हमारा रिजल्ट कैसे हम जानेंगे कि क्या अच्छा है क्या नहीं है। मीन्स कैलकुलेशन प्रोसीजर, द टोटल काउंटिंग ऑफ थ्राइस फेजेज ऑफ पल्स रेट और हार्ट रेट विल बी डिवाइडेड बाई 30,000। मीन्स पल्स रेट जो हमने पहली बार किया था फर्स्ट फेज का, तो हमारा पल्स रेट आया था, उसको काउंट किए थे। फिर सेकेंड फेज हमने 5 मिनट्स का किया था, उसका भी 2 मिनट रिकवरी के बाद जो पल्स रेट काउंट किए थे। उसके बाद थर्ड फेज जो हमने किया था उसका भी हमने जो काउंट किया था 3 मिनट रिकवरी के बाद, यानी तीनों फेज के हमारा पल्स रेट को काउंट कर लेंगे, यानी तीनों को ऐड कर लेंगे और उसको जोड़ने के बाद हम 30,000 से डिवाइड कर देंगे। नाउ इवैल्यूएशन, और उसके बाद नाउ मैच द रिपोर्ट विथ इंडेक्स। उसके बाद ये जो इंडेक्स दिया हुआ है, यानी हमारा कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा, यानी कि तीनों फेज का पल्स रेट ऐड करके और 30,000 से डिवाइड करेंगे तो उसमें डिजिट आएगा, तो वो डिजिट इसी से मैच करेंगे इसके इंडेक्स से। यानी कि जो मेल है, यदि आप 90 के पास आपका आ रहा है तो यानी एक्सीलेंट है, 80 to 90 के बीच में आ रहा है तो गुड फिटनेस लेवल है, 65 to 79 यानी 80 के पास आ रहा है तो आपका एवरेज है, फिर 55 और 65 to 65 के आसपास जो बीच में आ रहा है तो लो फिटनेस है, और इससे भी कम है तो पुअर फिटनेस है। यानी इस तरह से हम लोग मैचिंग कर लेंगे। थैंक यू। एंड नेक्स्ट टेस्ट के लिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।